हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। हमने पिछले वीडियो में ट्रांसपोज पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन पहले ही कर चुके होंगे, तो बस फटाक से अब देर किस बात का है, फटाक से कॉपी निकालिए और आप मिलाइए। हम सारे क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर क्वेश्चन। यह एक मैट्रिक्स दिया गया है, हम इस मैट्रिक्स को ए मान लिए हैं। पूछता है बताइए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दिए हुए मैट्रिक्स के रो को किसमें, कॉलम में, या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका कॉलम रो में आ जाएगा, तो क्या लिखिएगा 5 1/2 -1। देख सकते हैं यह 3/1 मैट्रिक्स है। अब यह ट्रांसपोज में 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन में एक और मैट्रिक्स दिया है। सपोज करते हैं हम उस मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं। यह 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3। अब पूछता है इसका बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो बी के ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे हम लोग, बी डैश। बस इसके रो को कॉलम में कर लीजिए। 1 -1 फर्स्ट रो कहाँ, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम में आ गया। तो यह सेकेंड का ट्रांसपोज हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन दिया है थर्ड। अगर हम मान लेते हैं थर्ड को सी नाम दे देते हैं, थर्ड मैट्रिक्स को लिखता है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो बताइए सी का ट्रांसपोज यानी सी डैश क्या हो जाएगा। इसके रो को कहाँ हम लोग कॉलम में लिख देंगे। तो लिखिए पहला रो पहला कॉलम -1 5 6, सेकेंड रो √3 5 6, थर्ड रो 2 3 -1। तो यह हमारा मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यहाँ ए और बी नाम का दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यह ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में हम यह दोनों प्रॉपर्टी लिखे हुए थे, बस इस प्रॉपर्टी को यहाँ ए और बी इस दो मैट्रिक्स से वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं, बहुत ईजी है। LHS क्या है हमारा, मैट्रिक्स A प्लस B के सम का ट्रांसपोज। तो देखिए मैट्रिक्स A यहाँ पर है और मैट्रिक्स B यहाँ पर है। पहले हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो बताइए जोड़िए A और B को, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 3 4 और 1 1 2। यह हमारा A प्लस B है और इसका डैश यानी ट्रांसपोज अभी निकालना बाकी है। अब जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम में कर देंगे। यानी पहला रो फर्स्ट कॉलम -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। यह हमारा LHS हो गया। अब हम लोग कहाँ आते हैं, RHS पर। तो RHS में क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, यानी A के ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज को जोड़ना है। अब मैट्रिक्स A आपके सामने देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रांसपोज लिखिए। तो मैट्रिक्स A के रो को कॉलम में कर देंगे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। यह हो गया हमारा मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। प्लस अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। यह क्या हो गया, B का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1।
देख रहे हैं आ रहा है, पहला रो मैच कर गया। चलिए सेकेंड रो, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। देख सकते हैं यही हमारा LHS है। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ माइनस करना है, आप माइनस करके खुद से उसको बना लीजिएगा। क्लियर है, 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यहाँ पर भी 2 मैट्रिक्स दिया गया है A और B नाम का, लेकिन यहाँ A नहीं, A का ट्रांसपोज दिया गया है और मैट्रिक्स B दिया गया है, और फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है जो हमने 2 नंबर क्वेश्चन में बनाया था। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमने प्लस वाला बना दिया था, माइनस वाला छोड़ दिए थे, इसमें हम माइनस वाला बना देते हैं। क्लियर है, तो दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम LHS पर चलते हैं। LHS हमारा क्या है? मैट्रिक्स A - B का ट्रांसपोज। तो बताइए, पहले A - B करना पड़ेगा। तो हमारा मैट्रिक्स A क्या है? मैट्रिक्स A तो दिया ही नहीं, यह तो A का ट्रांसपोज है, तो फिर A कैसे मालूम करेंगे? जी बिल्कुल सही, इस मैट्रिक्स का फिर से हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारा मैट्रिक्स A हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। क्या करेंगे? ये हमारा कॉलम कहाँ चला जाएगा? रो में चला जाएगा। तो क्या लिखिएगा? 3 - 1 0 4 2 1। यह आपका हो गया मैट्रिक्स A। इसमें से किसको माइनस करना है? B। यहाँ तो ऑलरेडी B दिया गया है, बस मैट्रिक्स B को माइनस कर रहे हैं। 1 2 1 1 2 3। यह हमारा मैट्रिक्स A हो गया, और यह मैट्रिक्स B। दोनों को माइनस करके इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। यहाँ हम डैश कर दिए, माइनस कर लेंगे, बाद में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस मैट्रिक्स ही होता है। माइनस कीजिए, 3 - -1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। यह हमारा A - B हो गया, और यह ट्रांसपोज तो यहाँ पर अभी निकालना बचा ही हुआ है। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो रो हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। और अब हम लिखेंगे 4 -3 -1 3 0 -2। यही हो गया आपका A - B का ट्रांसपोज। LHS निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं RHS पर। तो RHS हमारा क्या है? मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। अब देखिए, A का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी दिया गया है, हम A के ट्रांसपोज को सीधे यहाँ पर उतार लेते हैं। 4 2 1। इसमें से क्या माइनस करना है? मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज, जबकि यहाँ मैट्रिक्स B दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिए, मतलब रो को कॉलम में -1 2 1 1 2 3। यह हमारा B का ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों को माइनस कर लीजिए। जी माइनस किया जाए, 3 - -1 क्या हो जाएगा? +4 4 - 1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। तो यह हमारा LHS देख सकते हैं, LHS और RHS मैच कर गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज दिया गया है और मैट्रिक्स B दे दिया, और हमसे पूछता है A + 2B का ट्रांसपोज क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बताइए, मैट्रिक्स A दिया गया है, तो क्या हम यहाँ मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज दिया गया है, तो क्या हम मैट्रिक्स A मालूम कर सकते? बिल्कुल। इसके रो को कॉलम में कर लीजिए, -2 3 1 2।
यह हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। और यहाँ मैट्रिक्स बी दिया गया है, तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। रो कॉलम में -1 0 1 2, यानी इस तरह से आप समझिए कि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों यहाँ पता है, बी और बी का ट्रांसपोज दोनों मालूम चल गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए आपके सामने है, -2 1 3 2, और इसमें जोड़ना है किसको, b के दुगुना को। तो मैट्रिक्स b यहाँ पर है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा -2 0 2 4, यह हमारा 2b हो गया। और इस दोनों को जोड़कर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जोड़िए, दो मैट्रिक्स का जोड़ क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 कितना हो गया 5। यह हमारा a + 2b का a + 2b हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज निकालने में क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम में कर देंगे, तो -4 1 5 5। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी नाम का दो मैट्रिक्स दिया है। अभी तक हम लोग वेरीफाई प्लस वाला कर रहे थे, इस बार इनटू वाला है। a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यह भी ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में इसको पढ़ाया गया था। अब इसको a और b इस दो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स a और b का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तब उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा। सबसे पहले हम a इंटू बी मालूम करते हैं। a हमारा 1 -4 3 और इंटू बी हमारा -1 2 1 है। यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/1, और यह हमारा 1/3। तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है, तो इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन होगा, बिल्कुल होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसके रो से इसके कॉलम में, 1 से किस में -1, तो -1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1, -4 से -4 इंटू -1 +4 -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू 1 -4 3 इंटू -1 -3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 1 3। यह हमारा क्या हो गया, a इंटू बी। अब क्या निकालना है यहाँ, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो यह a इंटू बी है। अब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, उलट देंगे, रो को कॉलम में कर दीजिएगा, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। यह a इंटू बी का ट्रांसपोज हो गया। LHS पार्ट निकल गया। अब हम RHS वाले पार्ट पर आते हैं। RHS में क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बताइए मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यह मैट्रिक्स B है, इसको उलट देंगे तो B का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स कहाँ चला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स में -1 2 1, और इससे किस में मल्टीप्लाई करना है, A के ट्रांसपोज में। यहाँ मैट्रिक्स A दिया गया है, क्या हम A का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। यह कॉलम मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स 1 -4 3। क्या हम इस दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कीजिए, रो से कॉलम में -1 इंटू 1 -1 इंटू 4 4 -1 इंटू 3 -3। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 -8 6 1 से कीजिए, 1 1 इंटू -4 -4 1 इंटू 3 2। अब देखिए क्या यह दोनों बराबर है, 1 इंटू 3 3। अब देख सकते हैं a इंटू बी का ट्रांसपोज और b डैश इंटू a डैश का ट्रांसपोज दोनों बराबर है।
तो वेरीफाई हो गया, यही हमारा क्या है, LHS है। क्लियर? तो यह क्वेश्चन नंबर 5 था। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम है। इसका पहला क्वेश्चन है A इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर कर दिया है ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस में, और वेरीफाई करना है A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I, यानी यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो आप देखिए मैट्रिक्स A दिया गया है, तो A का ट्रांसपोज तो U निकाला जा सकता है। पहले हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कर लेते हैं, रो को कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यह हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। अब चलिए LHS में क्या है, A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स A से। मैट्रिक्स A ऊपर है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके पहला रो से पहला कॉलम में हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना, हम लोग प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। आप लोग तो मल्टीप्लाई करने में महारत हासिल कर लिए होंगे अभी तक। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके रो से इसके कॉलम में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फर्स्ट रो से हमने सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया। अब कहाँ आते हैं, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। और आप तो जानते ही हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये तो कट ही गया 0, यह भी कट कर 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और इसी को ना हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या हमारा RHS प्रूफ हो गया? जी बिल्कुल हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन इसका और है, 6 का सेकेंड नंबर, दम हूबहू यही क्वेश्चन है, तो उसको आप खुद से बनाइएगा। और अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम बनाने में, फिर वही बात हम कह रहे हैं, आपको एरर को ढूंढकर कमेंट्स में लिखना है। यही सबूत है कि आप इस वीडियो को कितना कंसंट्रेट होकर देखते हैं, इस चैप्टर को, इसके सॉल्यूशन को कहाँ तक समझते हैं। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है। पहला में एक मैट्रिक्स दिया गया है A, और प्रूव करना है कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और सेकेंड वाले को प्रूव करना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना वो तो ट्रांसपोज पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप ट्रांसपोज निकालिएगा, क्लियर है, एकदम स्पष्ट मालूम चल जाएगा कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। A दिया गया है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकालेंगे। बताइए, इसके रो को कॉलम में कीजिए 1 -1 5, यह हमारा पहला रो है, हमने फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड रो -1 2 1, और थर्ड रो 5 1 3। अब जरा नज़र उठा के देखिए, क्या A में और A' में कोई फ़र्क है? यह तो फिर A ही आ गया। तो A बराबर A' होता है, तो A कैसा मैट्रिक्स कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है? तो प्रूव हो गया। तो कह सकते हैं सो A इज सिमेट्रिक, सो A इज सिमेट्रिक। और 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ A दिया गया है, तो हम सेकेंड में भी क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। निकालिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमने क्या किया? इस मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया। अब इसमें हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। तो बताइए LHS क्या हो जाएगा? -A'।
और किसी मैट्रिक्स में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट में इंटू होगा। इसके सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 + 1 -1, -1 0 + 1 1 1 0। और आप देख सकते हैं यही तो हमारा ए है, 2 नंबर क्वेश्चन का ए आ गया, यानी यह क्या मिल गया, ए मिल गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक का क्या डिफिनीशन कहता है, ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a'। तो देखिए ए इक्वल टू -a' हो गया। तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह मैट्रिक्स यानी 2 नंबर में जो ए दिया गया है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। छोटा क्वेश्चन था इसलिए हमने दोनों को यहीं पर बना दिया था। क्लियर है, नहीं समझ में आया जी, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर का, और कहता है वेरीफाई करो कि a + a' मैट्रिक्स ए में अगर ए के ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो वह सिमेट्रिक होगा। ऐसा होता ही है, हमने इसको पढ़ाया है। और ए में से a' को घटाएंगे तो वह स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन यहाँ कहता है कि उसको प्रूव करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर चलेंगे, ट्रांसपोज पर। मैट्रिक्स ए दिया गया है तो ज़्यादा नहीं, कम से कम ट्रांसपोज तो निकाल सकते हैं। सीधे उलट दीजिए, कुछ समझ में आए ना आए, ट्रांसपोज तो आपको समझ में आ ही सकता है। वेरी सिंपल है, सिर्फ उलट देना है। अब हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, a + a' निकाल लीजिए। a में a' को जोड़िए तो a हमारा यहाँ है और a' यहाँ है, दोनों को जोड़िए। 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। तो यह हमारा a + a' निकला। अब प्रूफ करना है कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए तो उसको उलटना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक में उल्टा सीधा एक समान। जब तक उल्टेंगे नहीं मालूम नहीं चलेगा कि वह सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इस मैट्रिक्स का यानी a + a' का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। यानी इसका ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालिए, उलट दीजिए रो को कॉलम में। 2 11 11 14। हमने रो को कॉलम में कर दिया, लेकिन बताइए कोई फर्क पड़ा? जो हमारा a + a' है वही a + a' का डैश भी है, यानी ट्रांसपोज है। तो इसको हम पुनः a + a' लिख सकते हैं जी। तो a + a' और a + a' का होल डैश, यह दोनों क्या है, बराबर है। तो नो डाउट a + a' हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कह सकते हैं सो a + a' इज सिमेट्रिक। वेरीफाई हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ बोलता है a - a'। तो पहले a - a' निकाल लीजिए। a दिया गया है, a' है, माइनस कीजिए। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 +1 7 - 7 0। यह a - a' हो गया। अब क्या करते हैं, a - a' का अब ट्रांसपोज निकालते हैं। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तो ट्रांसपोज पे ही डिपेंड करता है। जैसे ही इसका डैश करेंगे अब यह रो कॉलम में आ जाएगा। 0 - 1 फर्स्ट कॉलम में आ गया, 1 0 सेकेंड कॉलम में। यह हमारा क्या हो गया, a - a' का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यह माइनस इसके सारे एलिमेंट से कॉमन आ जाएगा। यह हमारा आ जाएगा 0 -1, या +1 0। 0 से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए यह दोनों बराबर आ गया। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस तो है ही, और 0 - 1 1 0, यह तो हमारा a माइनस क्या है, a' है। अब जरा इस रिलेशन को देखिए, a - a का ट्रांसपोज और a - a का ट्रांसपोज, यह दोनों बराबर है कि नहीं है। लेकिन एक प्लस में है और दूसरा माइनस में आ गया, तो ऐसा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हो सकता है।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही होता है। तो हम कह सकते हैं सो A माइनस A डैश इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक हो गया और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें साइन नहीं बदला और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ साइन बदल जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो हमसे पूछता है बताइए A प्लस A डैश का हाफ क्या होगा और A माइनस A डैश का हाफ। तो चाहे A प्लस A डैश निकालना हो या A माइनस A डैश, A का ट्रांसपोज तो चाहिए ही चाहिए और यहाँ सिर्फ क्या दिया गया है A। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी रो को कॉलम में 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। अब हम इसके पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या निकालना है? हाफ A प्लस A डैश। तो हाफ तो है ही और A प्लस A डैश दोनों मैट्रिक्स आपके सामने है, क्या आप जोड़ नहीं सकते? जोड़ दीजिए। 0 प्लस 0 A माइनस A 0 B माइनस B 0 माइनस A प्लस A, सारा एलिमेंट यहाँ आपका क्या हो रहा है? 0 0 हो रहा है। अब अगर हम 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो क्या होगा? 0 ही होगा, यानी यह एक 0 मैट्रिक्स हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में क्या निकालना है? हाफ A माइनस A डैश। तो हाफ और A माइनस A डैश, A और A डैश सामने है, माइनस कीजिए। 0 माइनस 0 0 A माइनस माइनस A, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका 2A हो जाएगा और ये आपका 2B प्लस हो जाएगा। माइनस A माइनस 2A 0 0 0 C, अब माइनस माइनस C प्लस 2C माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C 0 माइनस 0 0 हो गया। अब इसमें कितना से? सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0 A B माइनस A 0 C माइनस B C 0। तो यह हमारा A माइनस A डैश का हाफ हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऐसा उसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 मैट्रिक्स दिया गया है और सारे मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के जोड़ में लिखना है, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो। ऐसा एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में आपको दिया भी था, जरा इसको देखा जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो रो हमारा कॉलम में आ जाएगा। ठीक है? अब हम लोग फार्मूला पढ़े थे, याद होगा, बी नो डैट। क्या पढ़े थे? A इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश अजोर हाफ A माइनस A डैश, जिसमें यह वाला मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होता है और यह वाला मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो A को इस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए एक बार हम लोग A प्लस A डैश निकालेंगे और एक बार हम लोग A माइनस A डैश, और इस फार्मूला में पुट कर देंगे। तो आइए पहले क्या मालूम कर लेते हैं? A प्लस A डैश। तो बोलिए A प्लस A डैश जोड़िए। 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 ऑल्सो 6, 1 प्लस 5 6 माइनस 1 माइनस 2। यह हमारा A प्लस A डैश हो गया। अब हम A माइनस A डैश मालूम कर लेते हैं। माइनस कीजिए। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, तो यह भी हमारा 0 हो जाएगा। अब फार्मूला लिख दीजिए। देयरफॉर A इक्वल टू क्या? हाफ A प्लस A डैश अजोर हाफ A माइनस A डैश।
तो यह हाफ है ही, और a प्लस a डैश 6 6 6 माइनस 2 प्लस हाफ a माइनस a डैश 0 4 माइनस 4 0। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो बताइए a क्या है आपका 3 5 1 माइनस 1 इजकल टू सब में हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह 3 3 3 माइनस 1, और इस सब में हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 2 माइनस 2 0। आप देख सकते हैं अगर आप इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिएगा पुनः यही आ जाएगा जो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स A है। तो इस दोनों को जोड़कर फिर एक नहीं कर दीजिएगा, इसको अलग अलग ऐसे ही छोड़ देना है, और यह वाला मैट्रिक्स हमारा क्या है सिमेट्रिक है, और यह वाला मैट्रिक्स हमारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है? इस पे 4 क्वेश्चन है, एक हम बना दिए हैं, इसमें हम 2 बना देते हैं, एक इसका और बना देते हैं 3 ऑर्डर वाला, इसको मिटा दें। 10 के सेकेंड में क्वेश्चन तो वही है, काम वही करना है, बस वहाँ 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था या 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ दिए हुए मैट्रिक्स को A मान लिए हैं। क्लियर है? A का ट्रांसपोज इधर निकाल दें, 3 ऑर्डर का है, थोड़ा मैट्रिक्स बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम A का ट्रांसपोज इधर निकाल देते हैं। अगर A इक्वल टू इतना है तो बताइए A का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, तो यह हमारा A हो गया और यह A का ट्रांसपोज हो गया। 2 मैट्रिक्स के जोड़ में एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे A प्लस A डैश। अब देखिए A भी मालूम है, A तो दिया ही हुआ है, और A डैश आप मालूम कर ही लिए हैं, बस जोड़ देना 6 प्लस 6 जोड़िए 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 3 प्लस 3 6 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 2 6, यह हमारा A प्लस A डैश हो गया। अब क्या मालूम करेंगे A माइनस A डैश, माइनस कर लीजिए 0 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 0 0 0, यहाँ तो सारा एलिमेंट हमारा 0 होते जा रहा है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ये संयोग है कि यहाँ पर 0 हो गया है। अब हम यहाँ जानते हैं सेंस A इक्वल टू क्या होता है हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश, तो हाफ A प्लस A डैश आपका क्या हो गया 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 प्लस हाफ A माइनस A डैश 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिएगा, इस सब में 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, तो यह हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, और यह सिमेट्रिक है। बताए थे 0 मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। तो बस इतना ही पर इसको छोड़ दीजिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है? 11 हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि A और B 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर वाला, यानी A और B दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या है सिमेट्रिक है। तो बताइए AB माइनस BA यह कैसा मैट्रिक्स होगा। तो बताइए दिया हुआ है गिवन दैट A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक, A भी सिमेट्रिक है B भी सिमेट्रिक है। यह कहने का क्या मतलब हुआ, A अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा और साथ ही साथ B भी क्या होगा अपने ट्रांसपोज के बराबर। सिमेट्रिक में तो यही कंडीशन होता है, A बराबर A डैश B बराबर B डैश। अब किसके बारे में पता लगाना है, AB माइनस BA कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो बिना
उल्टे हुए हम नहीं बता सकते कि वह सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, इसीलिए हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं। यह दोनों माइनस में हैं तो जानते ही हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज जोड़ घटाव वाला प्रॉपर्टी है। अब यह ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो इंटू वाला में ऑर्डर चेंज हो जाता है, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बी का ट्रांसपोज बी डैश बराबर बी है तो यहाँ बी लिख देते हैं, ए डैश बराबर ए, इसके जगह पर ए डैश को ए लिख सकते हैं, बी डैश को बी। हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए बी पहले हो जाएगा और बी ए बाद में। ज़रा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा देर के लिए ए बी माइनस बी ए को हम सी मान लेते हैं। किसको, ए बी माइनस बी ए को सी पर है तो यह सी हो गया, तो इस पर डैश है तो यह सी डैश इक्वल टू, आप इसको देखो ए बी माइनस बी ए को क्या लिखे हो सी, तो यह भी तो हमारा सी हो जाएगा यानी माइनस, और यह मैट्रिक्स सी हो गया। तो बताइए इस माइनस को इधर कर दीजिएगा तो सी बराबर माइनस सी डैश, यह किसका कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक का। सी और सी का ट्रांसपोज दोनों बराबर है बट साइन में अपोजिट है, ऐसा केवल किस में होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में। तो हम कह सकते हैं कि सी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। और सी कहने का मतलब ए बी माइनस बी ए, या क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है और लिखता है अगर ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स हो तो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए ए पता है तो ए डैश निकाल सकते हैं, यानी रो को कॉलम में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जो रिलेशन दिया है सिंस ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या है, आई, अब जोड़ सकते हैं ए और ए डैश को जोड़ दीजिए, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, तो बताइए 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 और कॉस में कई डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री, तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू कितना π/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यह चैप्टर यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे। अब आपको इसमें पूरे चैप्टर में हमने 3 एरर किया है और आपको वह तीनों एरर ढूंढकर कमेंट्स में लिखना है। अगर आप कमेंट्स नहीं कीजिएगा तो फिर हम आगे वीडियो लेकर नहीं आएंगे। हम देख रहे हैं लाइक भी आप लोग नहीं करते हैं। अगर लाइक्स और कमेंट्स नहीं आएगा तो फिर हम आगे वीडियो लेकर नहीं आएंगे। फिर हम इसके अगला वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर उपस्थित होंगे, इसका अगला टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आप लोग लाइक्स और कमेंट्स करते कि नहीं। तो जाइए और वीडियो देखिए और जम के लाइक और कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।